सुल्तानपुर जनपद में 1 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरुआत हो गई है। नामांकन के आज 6वां दिन है। हम सुल्तानपुर जनपद में हैं और एक छोटा सा बाज़ार है गुप्तारगंज का एक मोड़ है, उस पे आए हुए हैं। नमस्कार, मैं कपिल देव शुक्ल। केडी न्यूज़ का इस कब से चर्चित कार्यक्रम चल रहा है हाल क्या है दिलों का। आज हम आम जनता से मुद्दों पे चर्चा करने आए हैं कि जनता की राय क्या है। तो एक चाय की दुकान है, यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? सिकंदर कुमार। सिकंदर। गांव कौन सा है? मिर्जासपुर। विधानसभा क्षेत्र कौन सी है ये? इसौली नहीं, इसौली विधानसभा क्षेत्र इसौली नहीं है ये तो हाँ सदर है। सदर है ये। सदर हाँ, सुल्तानपुर है। सदर नहीं, सुल्तानपुर है। तो क्या मुद्दा है? चुनाव आ गया है, क्या मुद्दा है? अब यही लोग बताएंगे। आप कुछ नहीं सोचे हैं? आप वोट देते हैं ना? हाँ देते हैं। तो क्या सोच के वोट देंगे कि क्या होना चाहिए आपके गांव में, क्या होना चाहिए आपके बाजार में? विकास होना चाहिए और क्या। अच्छा, गांव कौन सा है आपका? मिर्जासपुर है। ठीक है भैया, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ, खड़ा होना। हाँ, मास्क अगर हटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लगाए रही। क्या नाम है आपका? रंजीत जायसवाल नाम है। तो चुनाव एकदम आज 5वां 6वां दिन नामांकन का हो गया। तो क्या मुद्दा है आप लोगों को, क्या चाहते हैं? हम तो सबको वोट करेंगे। सपा को नहीं, मुद्दा क्या है? हमने ये नहीं, मुद्दा क्या है? आप क्या देख के वोट करेंगे? आप क्या चाहते हैं कि आपके युवाओं के लिए रोजगार मेरी पहली मुद्दा यही है। और नौकरी इनके सरकार में नहीं निकली, और जो निकली भी हो। चाहते क्या है? अब तो जो हुआ, अभी चाहते क्या है कि सरकार से क्या चाहेंगे? हम अगली सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि अगली भर्ती निकाले, उसके बाद जो है राज्य का विकास भी हो। और कोई बात? और हमारे लिए इसी मुद्दे को आप ध्यान में रख के वोट करेंगे? इसी के मुद्दे रख के वोट करेंगे। ठीक है। हम और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चर्चा मेरी मुद्दों पे चल रही है। क्या नाम है भैया आपका? ऐसे खड़े हो जाएं। जगन्नाथ पाल। तो गांव कौन सा है आपका? पखनपुर। और आपकी विधानसभा क्षेत्र विधायक को कौन से लगते हैं? सदर लगते हैं कि सौली? सदर। तो क्या हाल यह है, चूँकि चुनाव नज़दीक आ गया है, तो मुद्दा क्या है तोरे गांव के विकास के, अन्य चीज़ का भाई, किस चीज़ को देख के आप वोट देंगे? क्या चाहते कि आपके गांव में क्या हो, आपकी सड़क हो, खड़ंजा हो, हाँ, आवास हो और कौचे। अच्छा, तो और कोई बात? ठीक है, बैठिए। दादाजी का नाम है आपके? ऐसा आप खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो आपका फोटो बेहतर आएगा। राजकरण पाल। तो कौन गांव आए? शिवनगर मौजा। चुनाव आ गया है। हाँ, शिवनगर मौजा है। हाँ, चुनाव आ गया है। तो क्या चाहते हैं अगली सरकार से कि क्या विकास करे या क्या करेंगे? अरे हमरे मांगे मिले भैया कि जौन आए तो मिलवे करे, कि बदा होए तो न बदा होए न मिले। तब भी सोच तो होगी कि ये सरकार क्या करे। कुछ नहीं, कवन सोचे का है। आपके गांव में सारी व्यवस्था है? पैसा खेतौनी वाला होता है, वो कट गया, आप काट के कटाई धीस के पूरे काट दी ना, वो कके जान रहे। हाँ, जो मिलता है ना का करी वो ना मिलता है। अच्छा, हाँ। तो नहीं, आप चूँकि चुनाव नज़दीक है तो मुद्दा क्या रहेगा कि आप किसको, अगली सरकार आए तो उससे आप क्या अपेक्षा लगा के रखेंगे? भैया जवन कुछ आए, जवन अब हाँ वोट वक्त जहाँ गांव दे वहीं हम सब दे देवे। अच्छा, ठीक दादाजी, ठीक है, बैठिए। ठीक है, हम और लोगों से भी मुलाकात कर ले रहे हैं। भैया थोड़ा सा सुल्तानपुर से कहीं से हों आप, बस ऐसे 1 मिनट के लिए। क्या नाम है आपका? हनुमान प्रसाद नाम है हमारा। कहाँ से हैं? सुल्तानपुर से। और सुल्तानपुर और कुछ कस्बा गांव? कुछ लोहरा मऊ। चुनाव नज़दीक आ गया है। जी। तो मुद्दा क्या है, का देख के देगा? मुद्दा क्या है, यह सरकार जो है बच्चों, आने वाली पीढ़ी बच्चों को अनपढ़ बना दे रही है। विद्यालय खुल नहीं रहा है, बच्चे क्या पढ़ेंगे? और आप जो पढ़ेंगे नहीं तो सर्विस तो जरूरी ही नहीं है। और इस सरकार के लिए क्या किया जाए? किसानों के लिए खेती है, खेती मजबूर करके छोड़ देना पड़ रहा है 2 साल से। हाँ, नहीं बो पा रहे हैं। बोएंगे किसके लिए? जोताई हुई,
खाद हुआ, पास हुआ, सब तैयार हुआ, सिंचाई हुई, बैल गोरू बछवा सब खा ले रहे हैं। अब उनको कितना हम रखाएंगे? इस सरकार में यही सब दिक्कत है। बच्चे पढ़ने नहीं पा रहे हैं, सबसे बड़ा दुख तो वो है। जो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो शिक्षा क्या शिक्षा रहेगी उनके पास? और दूसरी बात, खेती जो है नहीं कर पा रहे हैं, समय देख रहे हैं, समय के साथ साथ जैसा होगा होगा। अब जो भी सरकार आएगी वो बछेड़ा पकड़ के थोड़ी ले जाएगी, वो तो चलता ही रहेगा। हाँ, यही है, गुंडा दबंगई बंद है थोड़ा, इसी से थोड़ा राहत है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हम और लोगों से भी मुलाकात करते हैं और जानना चाहेंगे कि भैया आप ही आ जाएं कुछ। अरे वो आपसे भी पूछ लेंगे। अच्छा। हाँ भैया। क्या नाम है दादा? रघुनंदन वर्मा। गांव कौन सा है आपका? निहालपुरवा ढेसरुआ। तो का मुद्दा है? चुनाव आ गया है। अरे चुनाव आ गया है कि गाय बछवा का करी हैं। हाँ, जौन फसल नुकसान करते एकरे बारे में कब भा गाय बछवा के कोनो निदान की। हाँ ठीक है, अब तो सरकार वोट पड़ने वाला है। यह तो वो तो कहे यहाँ योगी जी बोले यहाँ कि 10 तारीख का 10 तारीख के बाद हम करब। अच्छा। हाँ, जौन और बचा हुई है उनका 10 तारीख के बाद करिए। मतलब काव करिए? अरे अब काजे नहीं काव करी है, ये बोले यहाँ पे एक दिन। अच्छा। सुने रहे न। हाँ, और भैया हमारे सब ना जानित, हमारे सबका जौन करे बा किसान है काव कहीं सकी थी। सरकार से तो लड़ाई कहीं ना सकी, सरकार से तो कहावे जोर रहा था बस भैया। तो मुद्दा क्या रहेगा अगर मान लीजिए वोट चूंकि पड़ने वाला है? अब वोट क्या है? ये गाय बछवा देख के देवे कि जौन है गाय बछवा खेती खा लेता है, यही सब देख के वोट करा जाए। अच्छा ठीक है। मतलब सपोर्ट करें। ये कुल मिला के हम यहाँ कौन सा ये चौराहा है, इसको क्या बोलते हैं? गुप्तार नहीं, इसको दूसरा कुछ बोलते हैं। हम इस वक्त गुप्तारगंज बाजार के बगल में निहाल का पूर्वा एक गांव की तरफ सड़क जाती है। यहाँ पे लोगों से मुलाकात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों का चर्चा क्या है, कौन से मुद्दे पे वो चर्चा करना चाह रहे हैं, कौन से मुद्दे पे वो आने वाले 27 फरवरी को चुनाव करना चाह रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करना चाह रहे हैं। हम यहाँ एक पान की दुकान भी है, यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आ जाइए भैया, थोड़ा सा आप इधर सुन लीजिए। अरे क्या नाम है आपके? विजय प्रताप। तो क्या हालिया है? हाल चाल सब ठीक है भैया। वोट का माहौल बहुत गर्म है जी। तो का देख के वोट देवैया विकास के तो है गाँव में का कारी भा है, का ना भा है भैया? अगर आप गांव में जाएं तो कोनो विकास नहीं भा है। हाँ, कोई विकास नहीं। आप गांव खुद देख सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मुद्दा क्या रहेगा, मतलब का सोच के देगा वोट अगले सर? भैया विकास के लिए। हाँ, जो विकास करेगा वही वोट लेगा। अच्छा भैया, थोड़ा सा आप इधर आ जाएंगे। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष पाल, BDC चौरे चंदौली ग्राम सभा अयोध्या से हैं। तो क्या हाल है अयोध्या का? हमारे यहाँ बीजेपी सरकार के। नहीं वो तो ठीक ही है। वहाँ क्या हाल है? किसानी क्या चल रही है? धान गेहूँ कैसे? धान गेहूँ ठीक है हमारे यहाँ, बहुत बेहतर है। तो मुद्दा क्या रहेगा आपका चुनाव को देखते हुए? हमारे यहाँ चुनाव भाजपा की रहेगी, गोसाईगंज विधानसभा। अच्छा, गोसाईगंज विधानसभा। अन्य कोई मुद्दे? सब ठीक है हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा। हाँ, कार्य जो है सड़क का निर्माण अच्छी तरह से हो रहा है। हाँ, कार्य प्रधान भी अच्छा काम करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ सब संतुष्ट हैं। अयोध्या में सब संतुष्ट हैं। हाँ। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। हम और भी लोगों से मुलाकात करते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत करते हैं। ये हमारा KD न्यूज़ का सबसे चर्चित कार्यक्रम हाल क्या है दिलों का मुद्दे पे चर्चा हो रही है और लोगों से जानकारी चाहते हैं। क्या नाम है भैया? मनीष कुमार पांडे। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव है रहाईपुर। विधानसभा आपका सदर है या? नहीं, सुल्तानपुर है। हाँ। तो चुनाव नज़दीक है जी, 27 फरवरी को होना है जी। तो क्या दिख रहा है, किस मुद्दे को देख के आप वोट करेंगे या क्या चाहिए आपको आपके गांव में? हम हिंदुत्व को देखते हुए वोट करेंगे बीजेपी को। मतलब विकास के मुद्दे? नहीं, विकास के नहीं, हिंदुत्व के मुद्दे। नहीं, आप विकास चाहते होंगे। हाँ। रोजगार चाहते होंगे, शिक्षा चाहते होंगे, स्वास्थ्य चाहते होंगे। तो क्या दिमाग में रहेगा, ये मुद्दे रहेंगे? आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे जो है सबसे ज़्यादा जो है
नौकरी को लेके है, जो अभी तक बाबा जिस काम में फेल हुए हैं उस पे ज़्यादा ध्यान दें। बाकी उनके जो वादे थे वो लमसम सब पूर्ण हुए हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और भी लोग खड़े हैं। भैया थोड़ा सा आप भी बता दीजिए। हाँ, खड़े रहे, हम आपसे भी मुलाकात करते हैं जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रवि सिंह है। रवि सिंह, गांव कौन सा? गुप्तारगंज। तो चुनाव नज़दीक आ गया है जी, वोट भी करना है, तो आपके जहन में क्या है, मुद्दा क्या रहेगा? युवाओं का योगी सरकार। एक मुद्दा वो तो आप जिसको चुनना होगा चुनिएगा जी। तो क्या दिमाग में है कि हम कौन सी सरकार लाएं, वो क्या क्या करे? आप चाहते क्या हैं कि आपके देश का, आपके गांव का, आपके कस्बे का क्या विकास हो, क्या बचा है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, किस पे आप? देखिए, योगी सरकार में शिक्षा बहुत है। एक बार फिर योगी सरकार बनाना चाहते हैं। अरे यही है युवाओं का मानता है। ठीक है ठीक है ठीक है। दादा क्या नाम है आपका? राम जादूगर। आप यहीं सामने देखिएगा। तो इस वक्त चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, 27 फरवरी को चुनाव है। तो मुद्दा क्या रहेगा? आप जो कि खेती किसानी से हैं, आप चाहते क्या है अगली सरकार से कि आपको क्या फ़ायदा दे? सरकार से तो बहुत कुछ फ़ायदा हुआ, नुकसान भी साथ साथ हुआ किसान का। तो चाहते क्या है कि अगली सरकार को आप क्या सुविधा दे दें? अब देखिए, अच्छा अगर मेहनत किए हैं, अच्छा कार्य किए हैं, तो जनता कहना नहीं पड़ेगा, जनता स्वयं उनको वोट दे देगा। अगर उसमें कोई मिस्टेक होगा, संक्षेप होगा, तो उस हिसाब से वोट मिलेगा। ठीक। तो आपके भी जहन में कुछ मुद्दा होगा, खेती को लेके हो? खेती लेके यही है, जो बछड़े हैं। हाँ। तमाम प्रकार के, इससे इतना हानिकारक है, किसान जो कुछ बोता है उसको सब पूरा चापर हो जाता है। हाँ। इसलिए किसान जो है तंगी इसी वास्ता है। तो क्या चाहते हैं सरकार क्या करे? सरकार भाई इसके लिए प्रबंध करे। वो जानवर जो हैं फिर भी कट जाते हैं, शेड में चले जाते हैं। कहाँ बच रहे हैं? और कहाँ बच रहे हैं वो? उसको खोल दिया जाता है, उससे बहुत बड़ा नुकसान है। किसी का खेती होती पूरी चौपट हो जा रही है, लोग परेशान हैं। तो ये चीज़ सरकार ध्यान रखे अगली। और क्या ध्यान न रखे तो क्या करेगा बताइए आप? जबकि वो चीज़ अगर नहीं इस्तेमाल किया जाता होता तो ठीक है, वो साला खेत में इस्तेमाल हो जा रहा है। नहीं, लोग 4 पैसा पाते थे तो वो जानवर छूटते थे नहीं और खेती नुकसान नहीं होती थी। क्यों वर्मा जी? तो ये चीज़ें हैं कि इस पे सरकार ध्यान रखे। हाँ बिल्कुल ध्यान रखे। ठीक है दादा। आपका विधानसभा क्षेत्र सुल्तानपुर? हाँ सुल्तानपुर। ठीक। दादा क्या नाम है आपका? हमारा राजवंत वर्मा है। कौन सा गांव है आपका? किरौदीपुर। किरौदीपुर ये इस सदर में आता है या? हाँ, सदर में है। तो चुनाव नज़दीक है, 27 फरवरी को चुनाव होना है, तो आप चाहते हैं कि सरकार क्या करे? अगली सरकार कौन सी सुविधा दे आपके गांव के लिए, आपके कस्बे के लिए, आपके क्षेत्र के लिए? तो मुद्दा क्या होगा? आप वोट डालते वक्त आप क्या चाहेंगे सरकार क्या करे? हम यही चाहेंगे जो छोटा जानवर खोल दे रहे हैं लोग, इनको खोलने ना पावे, अपने आप कोई छोड़ने ना पावे, इस पे प्रतिबंध लगाया जाए। अच्छा। और जो छुट्टा घूम भी रहे हैं उनको पकड़वाया जाए। जहाँ उनका गोश्रय है, गो आश्रय है, वहाँ उनको ले जाके बंद करें। और यहाँ जो पब्लिक लेके जाती है तो उससे पैसा मांगते हो लोग। अच्छा। ऐसे पैसा लाओ तब इनको दो, इनको लेंगे में रखेंगे। हाँ रखेंगे, नहीं तो ले जाओ। अच्छा। अब ना, अब जो लेके वहाँ गया फिर लौटे कैसे लौटे, फिर वो रास्ते में छोड़ देगा। वो लोग पैसा मांगते हैं गो आश्रय वाले। अच्छा। कि पैसा लाओ तभी। और जबकि वो सरकार दे रही है उसकी खुराकी, तो रखो जितने संख्या के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। लेकिन वो पब्लिक जब ले जाती है तो उसको रखते नहीं, पैसा मांगते हैं कि चलो पैसा। चलो ठीक है दादाजी, ठीक है। बताएं आप बच्चों के लिए कुछ कह रहे थे? बच्चों के लिए ही कह रहे थे। बच्चे जो है किसी तरह से माँ बाप से पैसा मांग के ले जाते हैं, उनको फार्म भरते भरते वो थक जाते हैं, आ भी जाते हैं तो स्टे आ जाता है। बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं। सरकार तो अच्छी है लेकिन इनके सरकार में इतना फार्म भरा जा रहा है, बच्चे इससे बहुत नाराज हैं। जो 17-18 साल के 25-30 साल के बच्चे हैं वोट देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। बात तो ये है, नौजवान की बात करना। इस पे सरकार ध्यान करे। इस पर सरकार ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि इतनी जगह हैं, जगह की
निकालते भी नहीं करते, जो भी निकालते उस पर स्टे आ जाता है। ठीक है, हम और लोगों से मुलाकात कर ले रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? पीते रहिए, चाय पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। गांव कौन सा है? शहरी। तो चुनाव नज़दीक आ गया है, तो आप चाहते क्या हैं कि आपका मुद्दा क्या होगा कि आपके गांव का या क्षेत्र का विकास करे? क्या मुद्दा होगा? मुद्दा तो महंगाई का है ही। महंगाई का मुद्दा है। और क्या? जो है पढ़ाई लिखाई? हाँ, पढ़ाई लिखाई भी बेकार हो रहे हैं लड़कन बच्चन के जो है। अच्छा। हाँ, सब यही सब मुद्दा है जो है, इसीलिए सरकार को जो है वो है विफल होगी। अच्छा। और कोई रोड सड़क आपके गांव का? सड़क तो सही है, रोड सड़क तो अच्छा है, रोड सड़क तो सही है। ठीक है। हम और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ यहाँ लोग और भी 2-3 युवा खड़े हैं। आ जाइए भैया, चाय? नहीं, ठीक है। अरे बात करने में कोई हर्ज थोड़े है। आ जाइए। नहीं, आइए तो आइए। नहीं, अब मैं क्या बोलूँ उसमें? हाँ, नहीं, चुनाव आ गया है जी। मुद्दा क्या होगा? आप क्या चीज़ देख के सरकार का चयन करेंगे? आपको क्या चाहिए? देखिए, जैसे अगर बात हुई योगी सरकार की, तो इसमें आप भर्तियों का सिलसिला देख ही रहे हैं। मैं खुद ही यूपी PCSJ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद से आज तक वैकेंसी नहीं आई है। 2022 चल रहा है, तो 5 साल हो गए। आप सोच लीजिए, जो प्रिपरेशन कर रहा है 5 साल से। लेकिन रही वोट, तो मैं BJP को ही दूंगा, क्योंकि मैं वोट जो है मेरा मोदी को ही जाएगा एक प्रकार से, जो भी है। क्योंकि लोकसभा में यहाँ पे 80 सीटें, आपको पता ही है। सरकार से आप चाहते क्या हैं, क्या वो सुधार करे? देखिए, मैं देश का विकास चाहता हूँ, सबसे पहली बात केंद्र लेवल पे, है ना? नहीं, गांव का भी विकास होना चाहिए। देखिए, गांव का बच्चों का विकास तो होगा ना, केंद्र का। जैसे हम लोग अब हम लोगों का विकास होगा तभी तो देश में विकास होगा। आप बताइए, जब हम लोग विकास नहीं होगा हम लोगों का, तो देश में कैसे विकास होगा? उसी लेवल पे कुछ भी विकास हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जो भर्तियाँ आ रही हैं, और जो लॉकडाउन का बड़ा इशू चल रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो कोरोना है, ये तो विश्व लेवल पे है। WHO भी कहती है कि कोरोना है। अब गांव पे कोई नहीं मानता है तो बात ही अलग है। अब बंदी नहीं है, अभी बंद कर दे सरकार, फिर यहाँ की वैसी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि अब धीमे धीमे चलेगा, जैसा होगा सरकार चाह रही है। ये और कुछ कहना है? नहीं, बस। ठीक है भैया, धन्यवाद। भैया क्या नाम है? मेरा नाम तो बता। मेरा नाम फूलचंद चौरसिया है। और गांव कौन सा है? मैं ग्राम बेगापुर, पोस्ट कोरेभार का रहने वाला हूँ। आपका सदर है या सुल्तानपुर है? जयसिंहपुर ये पड़ता है। सदर है। जी। सदर। तो क्या मुद्दा देख रहे हैं कि आप वोट डालेंगे 27 तारीख को, तो आप चाहते क्या हैं सरकार से कि आपको क्या सुविधा दे? बस मैं चाहता हूँ थोड़ा स्टूडेंट पर ध्यान दे, जो है थोड़ा जॉब वॉब को लेकर जो है थोड़ा मतलब, और स्टूडेंट को मतलब थोड़ा काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है वैकेंसी से रिलेटेड, तो उनको ध्यान देना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है भैया। मेरा एक चर्चित कार्यक्रम चल रहा है हाल क्या है दिलों का, जिसमें हम आम जनता से मुद्दों पर राय लेने आए हैं। हम कई कस्बों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, और नुक्कड़ों पर जा रहे हैं, चाय की दुकान पर जाके लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे चर्चा कर रहे हैं कि सरकार से वो क्या चाह रहे हैं, सरकार से उसकी मांग क्या है, या कैसी सरकार वो चुन रहे हैं, और उनका मुद्दा क्या हो रहा है। हम और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और भी कस्बों में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, और जहां हम लोगों से बात करेंगे। हम इस वक्त विधानसभा क्षेत्र 188 में हैं, और बसपा प्रत्याशी डॉक्टर DS मिश्रा जी से मुलाकात हुई है, और उनसे हम जानकारी चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो आम जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, आम जनता के बीच में हम केवल विकास का मुद्दा हमारा होगा। सामाजिक सद्भाव के साथ, बिना भेदभाव के साथ आम जनमानस के विकास के लिए मैं तत्पर रहूँगा, और किसी भी तरीके के संकट में मैं अपनी जनता के दाहिने खड़ा मिलूँगा। बस यही मेरा मुद्दा है। और भी कुछ मुद्दे हों जैसे आम जनता जानना चाहती है? आम जनता ये है जो हमारे सड़क के, बिजली के, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वो मुख्य रूप से मैं किसी भी रूप में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी तरीके के इन जो चोर, डकैत और ठग हैं समाज में, इनको मैं अपने इस विधानसभा से बाहर करूंगा। कल आपका नामांकन हो चुका है, और आम जनता बड़ी अपेक्षाओं के साथ है, चूँकि आप बहुत चर्चित क्षेत्र में रह चुके हैं, डॉक्टर भी हैं, तो क्या एक नया मुद्दा कोई देना चाह रहे हो अपने क्षेत्र? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा पूरा जनपद उद्योग विहीन है, और एक पुरानी चीनी मिल है जो किसान बाहर लाइन लगाए पड़े हुए हैं, आधा दिन वो बीमार रहती है, कभी आई तो कभी हड़ताल पे रहती है। जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको कोई भी मानदेय नहीं मिल पा रहा है।
मानदेय अगर थोड़ा बहुत मिला भी तो उसके बाद वो मशीन ख़राब हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जनपद में, विशेष रूप मेरी विधानसभा में 188 सुल्तानपुर शहर की जो विधानसभा है, इसमें कोई न कोई उद्योग लगे और रोजगार जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको रोजगार हम लोग उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। हमारा चर्चित कार्यक्रम हाल क्या है दिलों का, जिसमें हम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर वो आने वाले 27 फरवरी को वोट करना चाहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। Audio Jungle. 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 Audio Jungle.